इस वीडियो में हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक के अंदर एक कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के ऊपर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है s+3 का होल स्क्वायर अपॉन में s² + 6s+18 का होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एल के पावर में अगर -1 दिखता है तो उसका मतलब हमें इनवर्स लैप्लास ऐसा कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो सपोज अगर अपने पास इनवर्स लैप्लास पूछा गया है, ये फाई ऑफ एस, ये बड़ा सा एक मेन फंक्शन, ठीक है। क्या कहा, सपोज हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई ऑफ एस, ये बड़े फंक्शन लिए पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाई ऑफ एस एक बड़ा फंक्शन दिया है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, दो फंक्शन के अंदर स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक पहला लिखा मैंने फाई 1 ऑफ एक्स और दूसरा लिखा फाई 2 ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एक्चुअल वाला अपना फंक्शन बन जाएगा, दैट इज फाई ऑफ एस। ठीक है, इसके इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, इंटीग्रल 0 to t। ठीक है, फाई 1 ऑफ एस इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर हमें f1 ऑफ u नाम का फंक्शन मिलेगा, एक्चुअली f1 ऑफ t नाम का फंक्शन मिलेगा, लेकिन t वैल्यू को हम लोग u में लिख देंगे। ठीक है, और साइड में ये डॉट देकर क्या लिखा है, f2 ऑफ t माइनस u, और लास्ट में क्या लिखा है, du लिखा है। ठीक है, बेसिकली ये जो भी मैंने लिखा है वो होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस कन्वोल्यूशन थ्योरम हमें ये दिया हुआ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना उसको लेफ्ट साइड में लिख लेंगे एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनवर्स लैप्लास लिखा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो क्वेश्चन है उसको मैं लेफ्ट साइड में फिर से एज इट इज लिख दे रहा हूँ, s+3 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, नीचे क्या दिख रहा है हमें ब्रैकेट के अंदर s² + 6s+18 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर से क्या लिखा मैंने, इक्वल टू के आगे वही पार्ट लिख रहा हूँ, इनवर्स लैप्लास फॉर s+3 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन में देखो अभी अपॉन में हमें क्या लिखना होगा, चेंजेस क्या करके लिखने हैं हमें, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ध्यान देना वो क्या लिखा हुआ है, s² + 6s+18 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, वो वाला पार्ट में यहाँ पे दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, s² + 6s+18। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है हमें, a² + bx + c फॉर्म का। ठीक है, इसे हमें बना लेना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना हमें, हमें इसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, देखो s का कोएफिशिएंट देखना है, यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, मिडल टर्म का ही कोएफिशिएंट देखना होता है, मिडल टर्म यानी कि x का कोएफिशिएंट का होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते तो यहाँ पर s का कोएफिशिएंट देखना है हमें, वो कितना है 6 है, उसको 1/2 से मल्टीपल करते तो कितना आएगा, 6 × 1/2 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 9 आता है। तो 9 एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले s में आप लोग ऐड करोगे तो ये s² लिखा, 6s किया, वो 9 कैसा है मैंने बताया आपको, मिडल टर्म 6s है, s का कोएफिशिएंट 6, उसको 1/2 से मल्टीपल करता हो तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, किसको, ये जो अंडरलाइन किया वो वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग 9 ऐड करके 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6s के आगे 9 ऐड किया, उसी के आगे -9 किया, आगे क्या लिखा +18। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन किया ये, और ये आगे यहाँ पर करली अंडरलाइन दे दिया है। जहाँ पर अंडरलाइन किया वहाँ पे ध्यान दो, s² का स्क्वायर रूट कितना आएगा, s² का स्क्वायर रूट होगा s। ठीक है, प्लस साइन दिख रहा तो यहाँ पर प्लस लिखा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो ये s+3 इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो s+3 का होल स्क्वायर कर देखो, ये अंडरलाइन वाला ही पार्ट मिलेगा। आगे क्या दिख रहा है, 18 - 9, 18 - 9 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो वो +9 हो जाएगा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, +3 देकर उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये +3 लिखा, चलो इसको 9 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 18 - 9 कितना बनता है 9, तो उसको मैंने 9 ही लिखा। ठीक है, ये जो इसको कैंसिल करके फिर से लिख लेता हूँ, s² 6x + 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, s+3 का होल स्क्वायर, 18 - 9 9 आ रहा था, +9 तो उसके आगे ये +9 लिखा। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसी का मतलब क्या हो रहा है, s² + 6x + 18 हो रहा है, राइट। तो ये पार्ट हम लोग डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर देंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में क्या लिखा होता है, s² + 6s+18, इसी का मतलब घुमा फिरा के ये कैसे आ रहा है ये मैंने अभी अभी बताया यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग s² + 6x + 18 हम लोग ये लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसे ही कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, s² + 6s+18 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, s+3 का होल स्क्वायर, s+3 का होल स्क्वायर, प्लस आगे कितना था 9 था, इस 9 को मैं 3² दे के लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये राइट साइड में, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म का एक्सपांशन। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर था तो उस स्क्वायर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना होगा, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, लास्ट में देखो इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, समझाइए। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू के आगे हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी s के साथ जो नंबर कॉमन दिख रहा है ना
वो हमें बाहर लेना है। ये +3 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो x के साथ +3 लिखा हुआ है, नीचे भी x के साथ क्या लिखा हुआ है +3, तो हमें उसे बाहर लेना है। बाहर आएगा तो कैसा होगा, इन्वर्स शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो e⁻³ हमें लिखना होगा। इन्वर्स लैप्लास ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। s +3 था ना, तो ये +3 बाहर उठा है, +3 बाहर उठा तो e⁻³ देकर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली s बचेगा विथ पावर 2, और नीचे भी s +3 था, प्लस बाहर ले चुके हैं तो वो बाहर आया, तो e⁻³ लिखना होता है। यहाँ से क्या बचेगा, s² बचेगा, ठीक है। ये आगे का +3² बचेगा, और ये एक राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका पावर कितना था, ये 2 था बाहर वाला, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस इक्वल टू के पीछे ये अपना जो मेन क्वेश्चन है वो एज इट इज है, इसी को हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में अपना काम क्या होगा, जो इन्वर्स लैप्लास फॉर लिखा है ना, s² + 3 का होल स्क्वायर, उसके पावर में स्क्वायर, उसे हम लोग बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, लेट फाइंड व्हाट, इन्वर्स लैप्लास, ये l के पावर में -1 पुट किया, इसका मतलब होता है इन्वर्स लैप्लास। लेट फाइंड इन्वर्स लैप्लास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या, ये s² + 3 का होल स्क्वायर, उसके पावर में 2, ठीक है। बाय क्या लिखूंगा आगे, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट था उसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इस तरीके से आया, उसे हम लोगों ने नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया। उसके अंदर जो लैप्लास, इन्वर्स लैप्लास का पार्ट दिख रहा है, उसी को हम लोग सेपरेटली इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पहले मैंने बता दिया था। अंदर वाला ये पूरा फंक्शन आप लोग क्या मानोगे, φ(s) मानोगे, या अंदर वाला फंक्शन पूरा क्या मानोगे, φ(s). उस पूरे फंक्शन में से आप लोग क्या निकालोगे सेपरेटली, φ1(s) और φ2(s). उनका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम φ(s) मिलेगा। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, अंदर वाले फंक्शन में φ(s) मान लेता हूँ। लेट क्या माना मैंने, φ(s) क्या माना, अंदर वाला पूरा फंक्शन वो क्या है, s²/s²+3² का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दो φ1(s) और φ2(s) ऐसे लो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर वापस हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा, लेट लिखा, φ1(s) मैंने क्या कंसिडर किया, s/s² + 3² कंसिडर किया, ठीक है। एंड लिखा φ2(s) में क्या कंसिडर करूँगा, सेम s/s²+ 3², ठीक है। φ1(s) मैंने s/s²+3² लिया है, φ2(s) मैंने s/s²+3² लिया है, यानी कि सेम ही लिया है। अगर इन दोनों सेम फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर तो s² आएगा, s × s, और नीचे s²+3² का होल स्क्वायर दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब ये φ1(s), φ2(s) अपने जो लिए है वो सही है। इसके बाद अलग से क्या करना है हमें, इस φ1(s) का अलग से इंटीग्रल बोल रहा हूँ मैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या किया, लेट लिखा, इन्वर्स लैप्लास कर रहा हूँ मैं, किसके लिए, φ1(s) के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या होगा, s/s² + 3² होगा, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इक्वल टू, ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एक फंक्शन का डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी, cos3t लिखी जाएगी। कितनी लिखेंगे, cos3t लिखेंगे। देखो यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास फॉर s/s² + 3² कितना लिखा हम लोगों ने, cos3t लिखा। ये डायरेक्टली इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एक फॉर्मूले से आएगा। वो फॉर्मूला क्या वो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। इन्वर्स लैप्लास फॉर, देखो इन्वर्स लैप्लास L इन्वर्स लिखा, और व्हाट, s/s²+ a², ठीक है। यहाँ पर a की जगह पर नंबर क्या लिखा हुआ था, 3 था। अगर इस टाइप का होता ना s/s²+ a² तो उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू देखिए क्या लिखते हैं, डायरेक्टली cos(at) लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 की जगह पे क्या लिखा, cos3t लिखा। इसी फंक्शन को, ये φ1(s) का है ना, φ1(s) फंक्शन का क्या मिला हमें, cos3t मिला। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, f1(t) नाम से लिख देंगे। क्या लिखे, t वैल्यू से बना हुआ ये पहला फंक्शन, तो क्या लिखा, f1(t) लिखा, जो क्या मिला हमें, cos3t मिला हुआ है, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना होगा, ये जो दूसरा फंक्शन माना था ना φ2(s), उसका भी हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जिसका भी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम ही आएगा, cos3t आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख लेंगे, ये एंड लिखा हमने, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, φ2(s). तो φ2(s) लिखा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेम फंक्शन होगा तो s/s² प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 3² लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू उसका भी कितना आंसर आएगा, cos3t ही आएगा। लेकिन ये φ2(s) फंक्शन का ना, φ2 फंक्शन का, तो इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, f2(t) लिखना होगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ, ऊपर भी ये अंडरलाइन करके रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें मेंशन कर देना है बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम,
तो नीचे मैं यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम मेंशन किया हुआ है। कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं आएगा, वो फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला जैसे दिखने वाला, वो क्या होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस, ये बड़ा वाला फंक्शन यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये वाला, ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्प्लिट किया था फाई वन ऑफ एस और ये फाई टू ऑफ एस, जो कि एक जैसे आए थे, ठीक है। तो ये फाई ऑफ एस ये लिखा बड़ा वाला, अगर उसको स्प्लिट कर दो तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस डॉट क्या आएगा साइड में, फाई टू ऑफ एस आएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, देखो, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी लिखना है। फाई वन ऑफ एस का एफ वन ऑफ टी क्या था, ये था ना, एफ वन ऑफ टी। पहले रूल के हिसाब से ये लिख लेते हैं, एफ वन ऑफ टी लिख लेते हैं, डॉट क्या लिखूंगा यहाँ पर, एफ टू ऑफ टी माइनस यू लिखना था, लास्ट में क्या आएगा, डी यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो, ये लेफ्ट साइड में इनवर्स लैप्लास लिखूंगा मैं, इनवर्स लैप्लास लिखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ये बड़ा वाला फाई ऑफ एस क्या माना था हम लोगों ने, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट माना था ना ये। उसके अंदर हम लोगों ने एफ वन फाई वन ऑफ एस, ये फाई टू ऑफ एस लिया था, ठीक है। ये इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रल 0 टू टी, ये इंटीग्रल 0 टू टी आएगा, ठीक है। एफ वन ऑफ टी, एफ वन ऑफ टी वाला फंक्शन क्या था, वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर, टी है। एफ वन ऑफ टी फंक्शन क्या था, कॉस 3t था, यहाँ पर कॉस 3t लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 3t आएगा, डॉट फंक्शन क्या दिख रहा है, एफ टू फंक्शन क्या है, कॉस वाला है, 3t लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ पर t नहीं लिखा है, क्या लिखा है, t माइनस यू। इसका मतलब जिधर जिधर t होगा उधर क्या लिख देना डायरेक्टली, t माइनस यू। तो इधर क्या लिखूंगा, कॉस 3 तो लिखूंगा, लेकिन t की जगह पे क्या लिखूंगा, t माइनस यू लिखना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में थ्योरम में उस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, कॉस 3 तो लिखेंगे, उसके आगे ये टी माइनस यू देना होगा, लास्ट में क्या रहेगा, इधर डी यू है तो इधर भी हमें क्या देना होगा, डी यू देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाला काम करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें। तो ये इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 2 एडजस्ट कर लेंगे। 2 एडजस्ट करने के लिए इधर 2 लिखना होगा और साइड में अपॉन में 2 लेना होगा, ठीक है। तो ये 1/2 इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, यहाँ पर 2 एडजस्ट किया, कॉस 3t लिखा, ठीक है। ये कॉस 3 को अंदर लिख लेता हूँ तो वो कैसा हो जाएगा, 3t माइनस 3u हो जाएगा, और लास्ट में ये हम लोग du लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी हो गया, ये a की वैल्यू 3t हो रही है, b की वैल्यू 3t माइनस 3u हो रही है, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको समझने के लिए, वो आपको एग्जाम में इस तरीके से बीच में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर मैं जस्ट सिखा रहा हूँ, इसके कारण वो मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ए की जगह पे 3t होगा, बी की जगह पे 3t माइनस 3 होगा, ठीक है। ये ब्लू पेन से मैंने यहाँ पर ब्लू इंक से यहाँ पर वो फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। आगे मैं सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करूँगा। ये बाहर का हाफ एज इट इज रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल नहीं हो रहा तो इंटीग्रल 0 टू टी एज इट इज रखा, यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, अंडरलाइन किए हुए पार्ट का हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3t, तो 3t प्लस बी वाला पार्ट 3t माइनस 3u कितना होगा, 6t माइनस 3u हो जाएगा, कितना, कॉस लिखकर, ये कॉस लिखा, 6t माइनस 3u लिखा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे क्या है, प्लस है, फिर से कॉस लिखा, a माइनस बी, 3t में से ये कटेगा तो कितना रहेगा, ओनली 3u बचेगा, राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, उसके पीछे क्या आएगा, यहाँ पर du आएगा। यहाँ पर मुझे छोटा सा करेक्शन करना होगा, देखो लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वोल्यूशन थ्योरम देखो किस तरीके से था। जब हम लोग इंटीग्रल वाला पार्ट लिखते थे, इंटीग्रल 0 टी एफ वन ऑफ यू लिखा हुआ है यहाँ पर, यू, टी नहीं था, और दूसरा कैसे लिखा जाता है, एफ टू ऑफ टी माइनस यू लिखा जाता है, टी नहीं लिखते, यानी कि शुरुआत में भी टी नहीं आता और साइड में भी टी नहीं आता। एफ वन ऑफ क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये एफ वन ऑफ टी कितना मिला था, कॉस, एफ वन ऑफ टी कितना मिला था, कॉस 3t लिखा था ना, 3t मिला था। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एफ वन ऑफ टी लिखा है, टी नहीं होना चाहिए था, टी की जगह पे क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था। तो यहाँ पर फिर उसको मैं यू कर देता हूँ, ठीक है। यू साइड में ये ब्रैकेट कर दिया, ये हो गया एफ वन ऑफ यू, साइड वाला क्या होता है, एफ टू ऑफ टी माइनस यू, जैसे कि शुरुआत में लिखा था ना कन्वर्शन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग देखो ये शुरुआत में क्या लिखा था, 0 टू टी एफ वन ऑफ यू लिखा था, साइड में एफ टू ऑफ टी माइनस यू होता है। तो यहाँ पर भी एफ वन ऑफ यू लिखा, एफ टू ऑफ टी माइनस यू। एफ वन फंक्शन क्या होता है, एफ वन फंक्शन कॉस 3t था, लेकिन टी की जगह पे क्या लिख देना है हमें, यू, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर ये फंक्शन जो लिखा है मैंने टी की जगह पे क्या लिखना होगा, मुझे यू लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यू कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू 3u है, बी की वैल्यू, ये 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 3t माइनस 3u हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला देगा 2 कॉस ए कॉस बी वाला, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 3u हो जाएगा, ठीक है। ये सेम टर्म 2 एडजस्ट किया करने वाला काम हो गया यहाँ पर,
3t नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या होगा 3u हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 3u है, b का वैल्यू 3t माइनस 3u है। a प्लस b करते तो ये प्लस 3u माइनस 3u कैंसिल, तो क्या बचेगा cos 3t बचेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मुझे कैंसिल करना होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँगा नीचे ये जो यहाँ पर लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे। ये बाहर का हाफ लिखा हम लोगों ने, इंटीग्रेशन 0 टू t लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दूंगा। 2 cos a cos b, a का वैल्यू 3u है, b का वैल्यू 3t माइनस 3u है। a प्लस b अगर करते हैं cos लिख, उससे पहले cos लिखना होगा। a प्लस b करते हैं तो 3u माइनस 3u कैंसिल, तो क्या बचेगा cos 3t बचेगा। ठीक है, ये cos 3t बचा, उसके आगे प्लस साइन है ये वाला। उसके बाद cos लिखना होगा a माइनस बी। ठीक है, इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो, 3u माइनस 3t आएगा, 6u माइनस 3t हो जाएगा। यहाँ पर आएगा वो 6u माइनस 3t, यहाँ पर आएगा लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और पीछे क्या आएगा, यहाँ पर du आएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो हमने लिखा है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये क्या लिखा हुआ है cos 3t, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, लास्ट में u दिख रहा है ना, तो u के रिस्पेक्ट में करना है। इन दैट केस cos 3t क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 साइड का इंटीग्रेशन करें, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट cos 3t कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। cos 3t कांस्टेंट, ये cos 3t लिखा हम लोगों ने साइड में। ठीक है, कुछ ये साइड में आ गया तो यहाँ पर बचा 1 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में क्या लिखना होगा, u लिखना होगा। ये आगे आ गया प्लस कॉस, इस फंक्शन के अंदर u लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे लिखा हमने साइन, जो एंगल है वो एज इट इज आएगा 6u माइनस 3t आएगा। उसके बाद जो एंगल है उसका डेरिवेटिव कर नीचे लिखना होगा। 6u का डेरिवेटिव कितना होगा, u के रिस्पेक्ट में करेगा तो ओनली 6 माइनस 3t का डेरिवेटिव 0, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, लोअर लिमिट 0 लिखना है, अपर लिमिट कितना लिखना है, t लिखना है। ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t किसकी जगह पे प्लेस करेंगे हम लोग, u की जगह पे, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u किया है इसके कारण। ठीक है, ये इक्वल टू ये 1/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, u की जगह पे पहले क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, इस t को हम लोग आगे लिख लेंगे, t को आगे लिखा, u की जगह पे क्या प्लेस किया, ये t प्लेस किया अपर लिमिट का। आगे क्यों लिखा, अगर इधर रखते हैं तो वो कैसा हो जाएगा cos 3t स्क्वायर, जो कि गलत है। 3t इज द रेडियन एंगल, रेडियन एंगल के अंदर बाहर का एल्जेब्रिक टर्म कोई मल्टीपल नहीं हो सकता। इसके कारण u की जगह पर ये अपर लिमिट का t हम लोगों ने आगे लिखा, साइड में क्या लिखूंगा, cos 3t आएगा। ठीक है, सिर्फ u की जगह पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए जाएंगे। उसके बाद ये प्लस साइन आएगा, 6t होगा, 6t u की जगह पे अपर लिमिट का t, 6t माइनस 3t कितना आएगा, 3t आएगा। तो साइन 3t अपॉन ये 6 बनेगा, अपर लिमिट पुट करके हो गया। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, u की जगह पे आएगा ये 0, u 0 तो ये सब कुछ 0, इस u की जगह पे आएगा ये 0। ठीक है, तो क्या रहेगा, साइन ऑफ माइनस 3t, क्या बचेगा वो आपके पास, साइन ऑफ माइनस 3t बचेगा अपॉन 6 होगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे आगे कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये t cos 3t, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और ये बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो उसे मैं डायरेक्टली लिखूंगा साइन 3t अपॉन 6, इधर प्लस क्यों लिखे हम लोग, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली लिखा है। नीचे क्या लिखूंगा आगे, मतलब साइन 3t/6, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट के दो टर्म सेम है तो उनका एडिशन करना होगा। 2 साइन 3t/6 यानी कि साइन 3t/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर का 1/2, यहाँ पर t आएगा, कॉस्ट 3t होगा, प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 साइन 3t अपॉन 6। देखो इस 3 से इस 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये रेडियन एंगल का 3 है, वो बाहर वाले 6 को डिवाइड नहीं करेगा, कोई स्टूडेंट कर देगा तो वो गलत हो जाएगा उसका। साइन 3t/6, साइन 3t/6, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 3t/6, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस 2 को, साइन के पहले वाले 2 को नीचे वाले 6 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नीचे कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो ये 1/2, यहाँ पर t, यहाँ पर cos 3t प्लस साइन 3t अपॉन 3। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 था 2। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या था यहाँ पर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर 2 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा फ्रॉम 1 and 2।
तो आगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये अपना मेन साइड में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ क्वेश्चन इक्वल टू e⁻³ आया था, उसके साइड में ये जो दिख रहा है ना इनवर्स लैप्लास फॉर a² अपॉन a² + 3 का होल स्क्वायर इसे हम लोगों ने अलग से निकाला है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जिसकी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ये इक्वल टू के आगे वाली। तो इंस्टेड ऑफ ये जो लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू जो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिली है वही हम लोग लिख देंगे किसके साइड में, e⁻³ के साइड में, और इक्वल टू के पीछे का था ये अपना मेन क्वेश्चन था, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड में ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, इक्वल टू के आगे e⁻³ लिख देंगे, उसको एक ब्रैकेट देने के बाद ये जो लिखा है ना इनवर्स लैप्लास फॉर a² अपॉन a² + 3 का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू ये जो इक्वेशन नंबर 2 से आई हुई है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 मिलने वाले चेंजेस मैंने कर दिए, तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये वाली भी कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए, तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका भी प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।